हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है? क्योंकि लेक्चर नंबर 4 जो है मैं आपके साथ जो है शेयर कर चुका हूँ और आज का जो हमारा लेक्चर वो है रिप्रोडक्शन इन एलजी। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस जनरली कर चुका था कि जो है एलजी के अंदर आपको जो है सारे किस्म के जो है वो रिप्रोडक्शन मिलते हैं। यानी कि वेजिटेटिवली भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल भी होती है, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले होता क्या है, रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज़्म जो होता है वो अपनी एक न्यू जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है बाय असेक्सुअल, वेजिटेटिवली असेक्सुअल मेथड तो एक मतलब न्यू यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। तो इधर हम अलजी की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर भी तीनों किस्म की जो है वो रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब हम बात कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई जो बॉडी का हिस्सा होता है या सेल होता है वो मल्टीपल जो है फ्रेगमेंट्स में या हिस्सों में टूट जाते हैं, जिसमें असेक्सुअल या सेक्सुअल का कोई मैकेनिज्म ना हो और कोई बॉडी का हिस्सा ही जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में जब हिस्सा ले तो उसको हम वेजिटेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे यानी यूनिसेलुलर एल्गी यानी कि दोज कंपोज्ड ऑफ यानी कि वन सेल। सो उनके अंदर जो होती है वो सिंपल यानी कि क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। तो यूनिसेलुलर जो भी एल्गी होती हैं तो उनके सेल की डिवीजन होती है, इसी तरह से वो अपनी जो है नस्ल को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है? और जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो होता है फ्रेगमेंटेशन। इट मोस्टली इट अकर्स इन फिलामेंटस एल्गी। और फ्रेगमेंटेशन उनके अंदर जो होती है जो यानी कि क्या होते हैं, फिलामेंटस इन शेप होते हैं, ठीक है? यानी कि लॉन्ग फिलामेंटस होते हैं तो उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है। सबसे पहले सवाल आता है कि फ्रेगमेंटेशन खुद है क्या? फ्रेगमेंटेशन असल में क्या होती है, फिलामेंट्स ऑफ एल्गी ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स। जब किसी एल्गी का फिलामेंट मेनी ही फ्रेगमेंट्स में जब टूट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। एक से ज़्यादा हिस्सों में और हर कोई एक हिस्सा जो हो, जब कंडीशन फेवरेबल सा आ जाए तो उनके वो जो है एक न्यू एल्गी की या न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करें तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद अगर आप देखें साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी हो गई या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उनके अंदर जो भी ये दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज दी हार्मोगोनिया। क्योंकि आपने नॉस्टॉक वगैरह के अंदर या इनके अंदर पढ़ा होगा तो एक यानी कि लॉन्ग चेन जब होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। और बीच में उनके अंदर क्या होता है, हेटेरोसिस्ट वगैरह होता है तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, यानी कि भाई जो है वो हार्मोगोनिया। उसके बाद हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मकसद ये है कि जिसमें दोनों यानी कि सेक्सेस की ज़रूरत ना पड़े, मदर और फादर की एक ही जो है बॉडी की कोई सिंपल टाइप ऑफ यानी कि स्पर वगैरह पैदा करे तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर होती है वो बहुत ही डाइवर्स होती है, इट अकर्स बाय मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जू स्पोर्स को। एज ए नेम सजेस्ट जू स्पोर, तो ये ज़रूर है कि मोटाइल ज़रूर होंगे जू स्पोर्स। अब ये क्या होते हैं, दीज आर नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, मतलब ऐसे सेल होते हैं जिनके बाहर जो है सेल वॉल वगैरह नहीं होती, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है विच मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एंड सिलिया। तभी मैंने कहा था कि ये क्या होंगे, मूवेबल होंगे। उसके बाद ये क्या होता है, मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशंस क्या होती हैं, फेवरेबल होती हैं तो उनमें यानी कि ये क्या है, यानी कि होता है। अब होता क्या है यहाँ पे, जो भी इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, वो एक से ज़्यादा यानी कि या 4 सेल में डिवाइड होगा या एक से ज़्यादा होगा और सारे के सारे क्या करेंगे, फ्लैजिला डेवलप करेंगे और यानी कि तब्दील हो जाएँगे किसमें, एक दूसरे जो है यानी कि ज़ूस्पोर में से। तो इसी तरह से यानी कि ये काम करते रहेंगे और वही ज़ूस्पोर से जब बॉडी से बाहर आएँगे तो यानी कि क्या करेंगे, एक न्यू बॉडी बनाएँगे या एक न्यू ऑर्गेनिज़्म जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है? और ज़ूस्पोर्स के टाइप होते हैं अंदर नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड जो है वो सिलिया। एक होता है क्वाड्रिफ्लैजिलेट। क्वाड्रि लफ्ज़ का मकसद क्या होता है, 4 यानी कि 4, जिनके पास यानी कि 4 फ्लैजिला हों, जैसे मैक्रोज़ूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स हो गया तो वो क्या है, क्वाड्रिफ्लैजिलेट है। मल्टीसेलियर जब जिसमें एक से ज़्यादा क्या हों, सिलिया हों, जैसे ओडोगोनियम हो गया। उसके बाद मल्टीसिलिएट भी हो एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो, तो उनका जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन-सा वाला है, वो है वाउचेरिया। तो ये यानी कि क्या होते हैं, ज़ूस्पोर्स के टाइप होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। सिलिया भी इनके पास होता है, ड्यूरिंग फेवरल कंडीशन से एक से ज़्यादा में डिवाइड हो जाते हैं, फ्लैजिला डेवलप करके फिर बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। जब भी कंडीशन फेवरेबल आ जाती हैं तो वो क्या करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज़्म को डेवलप करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, एप्लानोस्पोर्स मीन्स विदाउट। अब ये वो क्या होंगे, एक तो दीज आर थिन वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब जिनके पास फ्लैजिला वगैरह
नहीं होंगे, ये क्या होंगे, नॉन मोटाइल्स होंगे। ये भी क्या कहते हैं, अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस फेवरेबल्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, प्रोटोप्लाज्म द सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज बॉडी कॉल्ड ए प्लानोस्पोर्स, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल होता है वो एक लार्ज बॉडी में डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लानोस्पोर। और ये क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। जब भी कंडीशंस यानी कि फेवरेबल हो जाती हैं तो ये क्या करते हैं, बाहर आते हैं और जर्मिनेट करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, जिसमें यूलोथेरिक्स और क्लोरेला। तो आपको पता होना चाहिए ज़ूस्पोर्स वाले फ्लैजिलेटेड होंगे और ये क्या होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड। अब हाइप्नोस्पोर और हाइप्नोस्पोर और इप्लानोस्पोर में कोई खास फर्क नहीं होता। जब इनके ऊपर कोई थिक वॉल्ड आ जाती है और होते ये भी क्या है, नॉन मोटाइल हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, हाइप्नोस्पोर्स। व्हेन थिक वॉल्ड इज फॉर्म्ड अराउंड इप्लानोस्पोर्स कॉल्ड हाइप्नोस्पोर। बाकी इन दोनों में कोई किस्म का डिफरेंस नहीं होता, ड्यू टू ओनली थिक वॉल। अब ये भी क्या होते हैं, अच्छा इनमें और उनमें फ़र्क ये होता है कि दे टेक रेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। तो यानी कि अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो हाइप्नोस्पोर्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं ड्यू टू थिक वॉल, और बाद में क्या करें, डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। यूलोथेरिक्स और वाउचेरिया इनके क्या है, वो एग्जांपल है, इनके अंदर ये हाइप्नोस्पोर्स यानी कि होते हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद कार्पोस्पोर्स हो गए, टेट्रास्पोर्स हो गए, या मोनोस्पोर्स हो गए, या न्यूट्रल स्पोर्स हो गए। ये क्या सारे के सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर नॉन मोटल स्पोर्स फाउंड इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर आपको यानी कि ये वाली कंडीशन मिलेगी, उसमें कार्पोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, मोनोस्पोर्स, न्यूट्रल सारे के सारे इसी तरह से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। जब यानी कि बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे, कंडीशन फेवरेबल आएंगी, तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद अकाइनेट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन सम सेल्स स्टोर फूड, यानी कि कुछ फूड ये स्टोर करते हैं और एक दूसरे के बाहर यानी कि एक इन्वेलप, थिक इन्वेलप बना लेते हैं या लेयर बना लेते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, अकाइनेट या रेस्टिंग स्पोर्स। तो कंडीशंस जब अनफेवरेबल होती हैं तो उनके दौरान ये फूड स्टोर करते हैं और अपने ऊपर एक बड़ी सी यानी मोटी सी जो है वो शीथ बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अकाइनेट फॉर्मेशन। और ये यानी कि इनको रेस्टिंग स्पोर्स भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है रेस्टिंग स्पोर्स, क्योंकि ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, ये रेस्ट करते हैं, और जब कंडीशन जब वापस आ जाती है तो ये जर्मिनेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाइनेट फॉर्मेशन। ये नास्टाक जो है उसका एग्जांपल है, उनके अंदर जो है ये वो अकाइनेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पाल्मिला स्टेज। ये सारों पे एक न एक जो है वो सवाल ज़रूर आया है एसपीएससी में। अगर आप पास्ट पेपर सारे जाकर आप देख लेते हैं तो उनके अंदर आपको एक एक सवाल जो है सबके अंदर वो ज़रूर मिलेगा एसपीएससी का। तो पाल्मिला स्टेज में फिर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म सेल्स डिवाइड इनटू 4 और मोर बॉडीज, लाइक जो हम ऊपर पढ़ कर आए। पर यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, ईच बॉडी डज नॉट चेंज इनटू ज़ूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स या हेप्नोस्पोर्स। पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दैट अगेन डिवाइड इनटू, इंस्टेड ऑफ दैट अगेन यानी कि यहाँ क्या पे है, इंस्टेड ऑफ दैट अगेन डिवाइड इनटू स्मॉल सेल्स, फिर स्मॉल सेल्स में डिवाइड होंगे, विच फॉर्म्स ज़ूस्पोर्स। और ऑल दीज स्मॉल सेल्स आर सराउंडेड बाय ए शीथ, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड पाल्मिला स्टेज। तो एक सब एक से यानी कि 4 सेल या उससे ज़्यादा में डिवाइड होंगे, फिर वो आगे छोटे-छोटे में डिवाइड होंगे, उसके बाद ये अपने ऊपर एक शीथ बनाएँगे, जिस स्टेज को क्या कहा जाता है, पाल्मिला स्टेज। और इस पे भी एक सवाल आ चुका है, डायटम्स के अंदर ये आपको कंडीशन मिलेगी। उसके बाद ऑक्सोस्पोर्स, स्ट्रेटोस्पोर्स या ऑटोस्पोर्स जो भी सारे हैं, दीज ऑल आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टाइप्स, जो यानी कि किसके अंदर होते हैं, एलजी के अंदर होते हैं। अब ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, बेसिलरियोफाइसी में। और जिनका जो एग्जांपल हमारे पास क्या है, अच्छा ये ऊपर वाले दोनों जो हैं वो बेसिलरियोफाइसी में, और ये ऑटोस्पोर जो होता है वो आपको क्लोरेला के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए मतलब इतना ही काफ़ी, जो सारे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़े। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।